नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भारती विश्वकर्मा मुझीस है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मानसिक बीमारी क्या होती है। आज मैं मानसिक बीमारी का एक प्रकार है अवसाद, डिप्रेशन, इस पे मैं चर्चा करूंगी। देखिए, डिप्रेशन क्या होता है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। डिप्रेशन, व्हाट कैन आई डू फॉर इट। डिप्रेशन डिप्रेशन वो है, डिप्रेशन मीन्स डीप, गहराई तक जो आपको प्रभाव डालता है आपके मन पर, और जो आपको बिल्कुल आपको सोचने समझने की जो आपकी शक्ति होती है उससे प्रभावित करता है। आपके जीवन का जो दिनचर्या है, आपके जो जीवन का जो आपके जो जीवन है उससे लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल को प्रभावित करता है वो डिप्रेशन होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है तो वो हमेशा उदास रहता है। वो किसी भी अपने जो लाइफ है उसमें इंजॉयमेंट नहीं करता है, उसे इंजॉय नहीं कर पाता है, और हमेशा उसकी जो फीलिंग्स होती है वो हमेशा डाउन रहती है, और वो किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता है, चाहे वो उसका कार्य क्षेत्र हो, उसका जॉब का क्षेत्र हो, या उसका अपने फैमिली हो या समाज हो, वो हमेशा उससे कटा हुआ रहता है। और देखिए, जो बायोलॉजिकल मैं आपको बता रही हूँ, डिप्रेशन में ये होता है कि जो फीमेल और मेल, पुरुष और महिलाओं को डिप्रेशन का स्तर थोड़ा अलग अलग होता है। अगर एक महिला डिप्रेस होती है तो उसमें एंजाइटी आती है, जो चिंता बहुत ज़्यादा होती है उससे। और दूसरा ये है कि वो उसमें सेक्सुअल अपील भी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि वो हमेशा मतलब किसी भी बात को गिल्ट फील होना, कम बोलचाल करना, और हमेशा देखिए हमेशा वो नकारात्मक सोचती रहती है, और उसमें सुसाइड करने का भी, मतलब कि चिड़चिड़ापन और मूड डिसऑर्डर, सुसाइड करना, ये सब उसके दिमाग में आता रहता है। और कभी वो खुश हो जाती है, कभी वो दुखी हो जाती है, मतलब हैप्पीनेस उसका बिल्कुल भी अप डाउन होता रहता है। ये तो एक महिला की बात होगी। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि जब महिलाओं को या तो पीरियड्स का टाइम होता है तो भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। ऐसा स्टडी में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने ऐसा रिसर्च किया हुआ है। और देखिए, और हम अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष क्या करते हैं अगर वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। एक पुरुष अपने घर से, अपने समाज से जिम्मेदारी लेने से भागता है, और ज़्यादा डिप्रेस जो होता है तो वो तो कार्य क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ता ही है। उसकी जॉब चली जाती है, वो अपने काम से भी भागना शुरू कर देता है, और अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा करना, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना या नशा लेना वो शुरू कर देता है। और दूसरी बात यह है कि वो कम बोलता है और हमेशा भागने की कोशिश करता है, जिम्मेदारियां लेना नहीं पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा मरने की ही बात सोचते हैं या आत्महत्या करने का बार बार प्रयास करते हैं। ये डिप्रेशन वाले व्यक्ति होते हैं। डिप्रेशन में प्रभाव ये पड़ता है कि देखिए, आप डिप्रेशन है तो आप ज़्यादा खाना खाएंगे या कम खाएंगे, आपका वज़न लॉस होगा, और आपका वजन देखिए लॉस होगा, और आप किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपका डिप्रेशन से आप जब ग्रसित हो जाएंगे तो आपका शारीरिक मानसिक आपके प्रभाव पड़ेगा। देखिए, डिप्रेशन तो वही होता है जब मन हमारा किसी चीज़ के लिए भागता है और वो मिल नहीं पाता है। और जो मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति ज़्यादा इमोशनली होते हैं वो डिप्रेशन का भी शिकार जल्दी होते हैं, क्योंकि आप जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप क्या करते हैं किसी के जाने के बाद, या आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपको छोड़ के चला जाता है, या आपके परिवार में किसी के जो प्रियजन उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति किसी न किसी के जाने पर बहुत दुखी हो जाता है, और वो ये सोचता है कि अब मेरे इसके जाने के बाद मेरे जीवन में कोई उत्साह, कोई उमंग नहीं रहे। क्योंकि देखिए, आप भी ये सोचते हैं किसी के जाने के बाद, क्योंकि आप जब तक उस व्यक्ति से जुड़े थे तो आपके जीवन में उमंग थी, आप इंजॉयमेंट करते थे, लेकिन वो चला गया तो आप सोचते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, अब मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा डिप्रेशन वाले व्यक्ति सोचते हैं और वो हमेशा भागते रहते हैं। उनका डिप्रेशन का इलाज, देखिए डिप्रेशन का इलाज तो ये है कि अगर आप देखिए, डिप्रेशन भी 3 टाइप्स के स्टेजेस होता है। पहला तो ये होता है कि आप रोजमर्रा दिनचर्या में हम डिप्रेस होते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि डिप्रेशन या तो एक हफ्ते बाद ठीक हो जाता है, जो नॉर्मली व्यक्ति वापस आ जाता है डिप्रेस से। और दूसरी स्टेज ये होती है, या तो वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 3 महीने तक चलता रहता है डिप्रेस,
व्यक्ति नॉर्मली फिर वो अपने रूटीन में आ जाता है, जीवन दिनचर्या में। और तीसरी स्टेज जो सबसे खतरनाक होती है, डिप्रेस वाला व्यक्ति कभी आता ही नहीं है बाहर, वो बिल्कुल भी जीना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो उत्साह उसका खत्म हो जाता है और वो हमेशा मरने का ही सोचता है, आत्महत्या करने की बार बार कोशिश करता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो आत्महत्या कर भी लेता है। ऐसा डिप्रेशन वाले व्यक्ति करते हैं। देखिए, डिप्रेशन में ऐसा होता है कि आप डिप्रेशन का उपचार कैसे कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति डिप्रेस है, जो पहले कभी बहुत अच्छा भला हुआ करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी न्यूट्रल हो गया है, वो कुछ भी नहीं करना चाहता, हमेशा अलग रहना चाहता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, तो देखिए उसके उपाय ये हैं कि आप किसी भी साइकेट्रिक से जाके कंसल्टेट करके उसके लिए डिप्रेशन की टैबलेट्स होती हैं, उसका उपचार करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो मेडिटेशन से भी हमारा डिप्रेशन कम हो जाता है। और तीसरा ये हैगा कि कई बार जो हमारी बायोलॉजिकल हिस्ट्री होती है, जो फैमिली में अगर कोई डिप्रेशन का शिकार होता है, तो वो डिप्रेशन उसका किसी भी परिवार में आ जाता है। देखिए, और अगर आप चाहें तो डिप्रेशन वाले व्यक्ति के साथ में फैमिली सपोर्टेड होना बहुत ज़रूरी है। किसी की फैमिली में अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस है, तो फैमिली का एक जो एजुकेटेड फैमिली होती है, वो डिप्रेस वाले व्यक्ति को सपोर्ट करती है उसे बाहर निकालने में डिप्रेशन के। आप डिप्रेस वाले व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी सहयोग करिए, उसे बार बार किसी भी बात के लेके ताने मत मारिए, और उसे हमेशा इंकरेज कीजिए कि लाइफ बहुत अच्छी है, इसे जीना चाहिए। देखिए, किसी के जाने का अगर आपकी जॉब चली गई है तो भी डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जॉब है वो वापस आ जाएगी। अगर आप एक बार इस जीवन से गए तो वापस नहीं आ सकते हैं। अगर आप फेल हो गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, दोबारा तैयारी कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेस होके आप अपने जीवन को बिल्कुल भी ना गंवाएं और हमेशा आगे बढ़ने की सोचें, ये मैं आपको बोलूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊँगी अगली मानसिक बीमारी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।